एक गरीब आदमी था। वो हर रोज नज़दीक के मंदिर में जाकर वहाँ साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वो अपने प्रभु से कहता कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। देयर वाज अ पुअर मैन। ही यूज्ड टू गो टू द नियर बाई टेम्पल एवरी डे and clean it and then go to work. He would often ask his God to bless him so that he gets lots of wealth. एक दिन ठाकुर जी ने बाल रूप में प्रकट हो उस आदमी से पूछ ही लिया कि क्या तुम मंदिर में केवल इसीलिए काम करने आते हो? उस आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा कि हाँ। One day Lord Thakur appeared in the form of a child and asked the man, "Do you come to the temple only to work for this?" The man honestly replied, "Yes." मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसलिए तो आपके दर्शन करने आता हूँ। पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ। पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। My aim is to have a lot of money. That is why I come to see you. I send my goods on the tracks. I don't know when my days of happiness will come. बाल रूप ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो। जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज थोड़ी लगाएगा। बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। बाल रूप ठाकुर जी said that you don't worry. When the opportunity comes in front of you, God will not call you. He will just silently keep opening opportunities in front of you. ये वक्त चला गया। समय ने पलटा खाया। वो अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वह एक दिन सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। The young man left and time took a turn. He started earning more money and became so busy that he stopped going to the temple. After many years, one day he reached the temple in the morning and started cleaning it. ठाकुर जी फिर प्रकट हुए और उस व्यक्ति से बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है? इतने वर्षों बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वह व्यक्ति बोला, मैंने बहुत धन कमाया। ठाकुर जी appeared again and asked the man with great surprise, "What happened? You have come after so many years. I have heard that you have become a very rich man." The man said, "I have earned a lot of money." अच्छे घरों में बच्चों की शादियाँ की, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता था कि रोज सेवा करने आता रहूं, पर आ न सका। There is no dearth of money for the marriage of children in good families, but there is no peace in the heart. It seemed as if I should come every day to serve, but could not come. हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर जिंदगी में चैन नहीं दिया। प्रभु ने कहा कि तुमने वह मांगा ही कब था? जो तुमने मांगा वह तो तुम्हें मिल गया ना। फिर आज यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए। ओ लॉर्ड, you gave me everything but did not give me peace in life. The Lord said, when did you ask for that? You got what
You asked for then. What have you come here to do today? His eyes filled with tears. ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, बस दिल को शांति मिल जाए। ठाकुर जी ने कहा, पहले तय कर लो कि आप कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा नहीं करोगे। He fell at the feet of ठाकुर जी and said that now I will not serve to ask for anything. I just want my heart to find peace. ठाकुर जी said, first decide that now you will not serve the temple to ask for anything. बस मन की शांति के लिए ही आओगे। ठाकुर जी ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए, पर दिल का चैन कभी नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है। You will come here only for peace of mind. ठाकुर जी explained that you may get anything by asking, but you will never get peace of mind. Therefore, you should not ask for anything in return of service. वो व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर ठाकुर जी को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे सेवा करने दीजिए। सच में मन की शांति सबसे अनमोल है। That person was very sad and kept looking at ठाकुर जी and said, I don't want anything. Just let me serve you. Really, peace of mind is the most precious thing.